गरीब दामाद पर अत्याचार। पागल हो गई है क्या काव्या? वो अर्जुन से शादी करेगी। अरे उसकी हैसियत तो हमारे नौकर जितनी भी नहीं है, लेकिन माँ उसके दिल में प्रेम है, दया है और दूसरों के लिए सम्मान है। अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेरी शादी अर्जुन से करवानी ही होगी। काव्या को उसके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन काव्या ने एक नहीं सुनी। अब अपनी बेटी के जिद के आगे तो दोनों को मानना ही था। काव्या के माता पिता मान गए और खुशी खुशी काव्या का शादी कर दिए, जिससे वह चाहती थी। सब कुछ अच्छे से होने के बाद काव्या अपने ससुराल में आ जाती है और उसके साथ सबके लिए खाना बनाती है। और उसकी सास और उसका पति दोनों जमीन पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी काव्या वहाँ पे आ जाती है। उसको देखकर उसकी सास बोलती है, अरे ये क्या बहू, तुम नीचे क्यों बैठ गई? तुम इतने बड़े घर की बेटी जमीन पर बैठकर खाना खाती हुई अच्छी नहीं लगोगी। माँ जी, मैं बेटी उस घर की थी, लेकिन अब इस घर की बहू हूँ और यहाँ जैसे सब लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी। कौन कहता है बड़े घर की लड़कियाँ आदर भाव नहीं जानती? हमारी बहू तो सब जानती है। अच्छा अर्जुन, कल काव्या बहू की पग फेरे की रस्म है, इसलिए कल तुम इसे अपने ससुराल ले जाना। जी माँ। अगले दिन अर्जुन ऑटो करके काव्या के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। उधर उसके ससुराल में काव्या के पिता धनराज अपनी पत्नी रमोला से कहते हैं, अरे रमोला, अरे आज हमारे जमाई बाबू आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करो भाई। वो दामाद कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है जो उसके आने की तैयारियां करूं। हमारी ही बेटी की मति मारी गई थी जो अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते ठुकरा दिए और उस लप्पू से शादी कर ली। तो क्या हुआ रमोला, हमारा दामाद स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा। चलो अब उठो और दामाद जी के आने की तैयारियां करो। दाल चावल बने पड़े हैं, उसके लिए वही काफी है। और अपनी बेटी के लिए मैं पिज्जा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ना जाने इन 2 दिन में मेरी बच्ची ने क्या रूखा सूखा खाया होगा। रमोला धनराज की बात नहीं सुनती और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उधर रास्ते में दुकान देखकर अर्जुन ऑटो रुकवाता है। क्या हुआ अर्जुन, ऑटो क्यों रुकवा दिया? काव्या, शादी के बाद पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। मम्मी जी और पापा जी के लिए कुछ उपहार और मिठाइयाँ ले लेता हूँ। अरे नहीं अर्जुन, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेकार का खर्चा हो जाएगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है काव्या। फिर अर्जुन ने अपनी सास के लिए एक बनारसी साड़ी और ससुर के लिए एक घड़ी और साथ में कुछ मिठाई खरीदी। कुछ ही देर में अर्जुन काव्या के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। फिर रमोला अपनी बेटी की आरती उतारती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन अर्जुन के पैर छूने पर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। दामाद जी, आप वहाँ उस कुर्सी पर बैठ जाइए और मेरी बच्ची तुम मेरे साथ इस सोफे पर आकर बैठ। रमोला अपने गरीब दामाद को पुरानी सी बेकार कुर्सी पर बिठा देती है, जबकि अपनी बेटी को महंगे सोफे पर बिठाती है। ये देख काव्या को बहुत बुरा लगता है। हाय, मेरी बच्ची 2 दिन में ही कितनी मुरझा गई। माँ ये क्या कह रही हो? वहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा रमोला, दामाद जी पहली बार ससुराल आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आओ भाई। कुछ देर बाद रमोला एक प्लेट में नींबू पानी और कुछ बिस्किट लाकर अर्जुन के सामने पटक देती है। रमोला, ये क्या, तुम दामाद के लिए नींबू पानी लाई हो? अरे इन गरीब लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर का हलवा, ये सब शाही चीजें हजम नहीं होती, इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी, दाल चावल बने हुए रखे हैं, फिर वो भी खा लेना। काव्या बेटी, तू मेरे साथ अंदर चल, मैंने तेरे लिए पिज्जा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर मंगवाए हैं। बस भी कीजिए मम्मी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन और आप उनकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। वो बेचारे अपनी थोड़ी सी सैलरी में आपके लिए तोहफे लाए और आप उनके साथ ऐसे। छी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, चलिए यहाँ से। अब कोई बात नहीं काव्या, नींबू पानी तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और गरीब तो मैं हूँ ही, तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगा। तो तुम्हें क्यों लग रहा है? मम्मी जी, पापा जी, जो आपने अपनी इतनी संस्कारी बेटी को मेरी जीवन संगिनी बनाया है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं काव्या को हमेशा खुश रखूंगा। मम्मी जी, ये गिफ्ट आपके लिए, और कोई भी बात दिल पर मत लीजिएगा। काव्या आपकी बेटी है, वो यहाँ आती रहेगी। लेकिन मैं एक गरीब हूँ, मेरा यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। रमोला ने जब गिफ्ट्स खोलकर देखे तो उसमें महंगे तोहफे थे। इतनी महंगी साड़ी और घड़ी देख रमोला को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने जाते हुए अपने दामाद को रोका और कहा, ठहरो दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, दौलत के नशे में मैं चूर हो गई थी। आज आपका अपने ससुराल में पहला दिन है, कम से कम अपनी सास को खातिरदारी का मौका तो दीजिए। मैं अभी आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उन सब की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप तो बस हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
रमोला ने अर्जुन और काव्या को गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अमीर और गरीब होने से कोई मतलब नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, घर नहीं।